एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्य एक गांव में रहते थे। वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे और हमेशा सुखी और शांत रहने की कोशिश करते थे। एक दिन उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हमें हमेशा खुश रहने का रास्ता क्या है? बुद्ध ने उनसे कहा, एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें इस विषय में समझाएगी। बुद्ध ने बताया, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा शब्द बताओ जो हमेशा खुशी और शांति बनाए रखे। मंत्री ने विचार किया और कहा, राजा जी, एक ऐसा शब्द है, यह भी गुजर जाएगा। राजा ने पूछा, लेकिन यह कैसे खुशी और शांति बनाए रखेगा? मंत्री ने उत्तर दिया, राजा जी, जब तक आप उसे अपनी जिंदगी में नहीं लाते तब तक आप नहीं समझ सकते। राजा ने विश्वास किया और उसे अपने जीवन में ला लिया। इसके बाद से राजा हमेशा खुश और शांत रहने लगे। उन्होंने देखा कि चाहे जो भी हो, वह उस शब्द को याद करके अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर कर सकते हैं। बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए कहा, वैसे ही हमें भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सुख और शांति हमारी अंदरीय स्थितियों पर निर्भर करते हैं। हमें अपने मन को शांत और प्रसन्न रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। यह हमारे मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक बनाने में मदद करता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर से होती है और हमें इसे बाहरी परिस्थितियों पर नहीं निर्भर करना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति को हम स्थिर और प्रसन्न रख सकते हैं। इसलिए हमें समय समय पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मन की स्थिति को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। ध्यान और मेधावी सोच के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति और सुख को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम सदैव खुश और शांत जीवन बिता सकते हैं, चाहे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां हो या समृद्धि के समय। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि समाधान और स्थिरता के माध्यम से ही हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने विचारों और क्रियाओं को सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। शांति और आनंद की खोज में हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध की कहानी से यह समझने को मिलता है कि हमें हमेशा सकारात्मक भावना से जीवन जीना चाहिए और अपनी आंतरिक संतुष्टि को महत्व देना चाहिए। जब हम अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित और स्थिर रखते हैं, तो हम सच्चे अनंतिम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार खुशी और शांति का मूल रूप से स्रोत हमारे अंदर है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए। 1. ध्यान और ध्यानाभ्यास, माइंडफुलनेस या सचेतता की प्रैक्टिस करना हमें वर्तमान के साथ संवाद में लाता है और हमें आनंद के लिए उपलब्ध रखता है। 2. सकारात्मक विचार, हमारे विचार हमारे भावनाओं और क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक और उत्तेजनादायक विचार बनाए रखना चाहिए। 3. सेवा और दया, दूसरों की मदद करने और उनकी दया करने से हमारा आत्मा शांति प्राप्त करता है और हमारी खुशी बढ़ती है। 4. अपने वातावरण का चयन, हमें वहां रहने वाले लोगों, स्थानों और गतिविधियों का चयन करना चाहिए जो हमें प्रसन्न और शांत बनाए रखें। 5. आध्यात्मिक अनुभवों की अनुसंधान, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा हम अंतर्मुखी होते हैं और अनंत आनंद को अनुभव करते हैं। इन साधनों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सकारात्मक और खुशहाल दृष्टिकोण में रख सकते हैं, जैसे कि बुद्ध और उनके शिष्यों ने सीखा और अपनाया। इस प्रकार हमेशा खुश और शांत रहना एक अभ्यास है जिसे हम समय समय पर स्मरण करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।